मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि इतने सारे हादसे हुए, इतने सारे लोगों की जानें गई, लेकिन और जो क्रिमिनल्स थे उनको कोई भी सज़ा नहीं मिली, या फिर मिली भी है तो वो उस सज़ा से बहुत जल्दी छूट गए। जितना सीवियर क्राइम है उनका, उसके हिसाब से उनको कुछ भी नहीं निकला। अगर यही चलता रहा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से कितने सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट इतना गंदा होगा कि उस चीज़ को हम सबको फेस करना पड़ सकता है। आने वाले कुछ टाइम में हम खुलेआम क्राइम्स होते हुए देखेंगे। अभी भले खुलेआम हो रहे हो, लेकिन लोगों को थोड़ा सा तो डर है, लेकिन आने वाले समय में वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था जेफरी एप्स्टीन का, एप्स्टीन आइलैंड के बारे में, जहाँ पे वो इतने सारे लोगों को, इतने बड़े बड़े लोगों को वो इन्वॉल्व कर रहा था और उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिए गए। वहाँ उसे जेल हुई मालूम है, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? लोग कहते हैं कि वो जेल में मर गया था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो जो उसका डुप्लीकेट घूम रहा है, मुझे तो पूरा डाउट है कि वही वो है। अभी हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर उसको एक सिस्टम जो बनाई गई है उसके हिसाब से एक सज़ा दी गई होती तो ये दिन नहीं आता। तो इस दिन में, ये करंट डे में, कोई भी क्राइम होने से पहले बहुत बार सोचा गया होता। इतने सारे लोगों की जान गई, उसके ऊपर किसी ने नहीं सोचा उनके फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। वो छोटे छोटे बच्चों को इतनी दर्द और पीड़ा से जाना पड़ा, उसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं। अभी इसमें बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व है, लेकिन ये चीज़ गलत है तो गलत है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतना कॉमन हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को यूज़ किया जाता है ताकि उनका रिचुअल आगे बढ़ सके। कॉन्स्पिरेसीज तो है, लेकिन ये फैक्ट्स भी है कि वो लोग ह्यूमन फ्लेश खाते थे। ये कितना गंदा क्राइम है। इससे बदतर क्राइम कोई हो सकता है? उन्हीं बच्चों का रेप करते थे, उन्हीं बच्चों को खाते थे, उन्हीं बच्चों को टॉर्चर करते थे। ये कितना गंदा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर ये मैं वीडियो डालूंगा तो शायद कोई थ्रेट मेरे पे इन फ्यूचर या फिर अभी भी आ सकता है, तो पता नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं मेरी मन की बात बता रहा हूँ। अगर मेरी इस वीडियो से एक भी इंसान को फ़र्क पड़ेगा तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे मेरे देखे जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है उनके आसपास। कितने सारे लोगों की जान जा रही है। अभी एक पुणे में इंसिडेंट हुआ जिधर एक लड़की ने उसके फियांसे की जान ले ली, क्योंकि उसका एक अफेयर चल रहा था। लेकिन इतना टाइम, इतना एफर्ट उस लड़की ने डाल दिया। उस लड़की को बस ये कहना था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ये सिचुएशन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाता। घर वाले उसको बाहर निकल देते या फिर घर वालों के नजरों में वो गिर जाती, लेकिन वो वही चीज़ फिर से बिल्ड कर सकती थी। बहुत बार मैंने ये देखा है कि जो लड़कियाँ भाग के शादी करती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो उन घर वालों की रिस्पेक्ट भी अर्न कर लेती है। बाद में वो ये प्रूव करती है, मैं एक इंसान के लिए ये कर सकती हूँ, तो आपने तो मुझे जन्म दिया है, मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। ये उनको जब प्रूव कर देती है, तब मैं उस लड़की के बारे में, मेरे मन में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही थी। वही ऐसी लड़कियाँ और ऐसे लोग, जो लोग इतने बड़े बड़े क्राइम करके भी हाथ में नहीं आते हैं, क्योंकि करप्टेड सिस्टम है। कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को कोई कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे भी लेना देना नहीं है, अगर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या ही लेना, लेकिन अगर यही बात मेरे फ्यूचर किड्स पे या फिर मेरे फैमिली पे आती है तो मैं तो शांत नहीं बैठूंगा। अगर मेरी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं सिस्टम के खिलाफ भी जा सकता हूँ। आपको भी आपकी फैमिली की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जो बच्चे किडनैप हुए उनके फैमिली यानी कि उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा वीक थे, उसी की वजह से उनके बच्चों को टारगेट किया गया, क्योंकि उन्हें भी यह पता था कि अगर इनके बच्चों को हम टारगेट करेंगे तो वो क्या ही कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कल एक नया एप्स्टीन खड़ा हो जाएगा, कल एक नया जेफरी एप्स्टीन खड़ा हो जाएगा। लेकिन तो आपको खुद को प्रिपेयर करके रखना है, आपके बच्चों को ट्रेन करना है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव रखना है। आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं खुद की बड़ाई नहीं करूँगा, मुझे कुछ चीज़ें अभी तक पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं लर्न कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ों तक पहुँच जाऊँगा, ऐसा मेरा सेल्फ फीलिंग, और मुझे पता ही है मैं पहुँच जाऊँगा। और जो लड़के ऐसे ट्रास्ट में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, उन लड़कों का माइंडसेट बहुत ज़्यादा वीक होता है। उनको यह नहीं मालूम होता है कि वर्ल्ड के साथ कैसे डील करना चाहिए। उन्हें बस एक लव लाइफ यानी कि उन्हें बस उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं एक टाइम पे ऐसा था कि रिलेशनशिप के लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार था, उस लड़की को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन टाइम हर वक्त आता है और हर वक्त कुछ नया सिखा के चला जाता है। मैंने हर एक रिलेशनशिप से, हर एक क्रश ही क्यों ना हो या फिर बस एक आई कॉन्टेक्ट ही क्यों ना हो, उससे हर एक चीज़ सीखी। पैटर्न रिकग्नाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, स्टडी में यूज़ कर सकते हो, लोगों को पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। बस आपको पैटर्न्स को पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर ये वीडियो है भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेल्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए कि आप किधर कम पढ़ रहे हो, आपके ऊपर क्या मैनिपुलेशंस ट्राई कर रहे हो, वो आपको रिकॉग्नाइज करना जब आ जाएगा तब आप अनडिफीटेबल हो जाओगे। आपके फैमिली के ऊपर कोई नजर उठा के भी नहीं देखेगा। बस एक इंसान भी इस चीज से अगर इंस्पायर होता है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर वही चीज छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे महाराष्ट्र में हुई होती तो ये जो एक्शंस लिए गए हैं आज के टाइम में, उन लोगों के ऊपर वो एक्शंस नहीं होते। उन्हें चांद से हाथ धोनी पड़ती, उन लोगों को 72 से 72 सजा दी गई होती। मेरा बस यही कहना है कि सेल्फ अवेयर रहो, चीज़ों को और इंसानों को समझना सीखो, कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा, सीखो।